आदित्य मंगल आज अपने दर्शकों को ध्रुव नारायण मंदिर लेकर आया है। आओ आज हम आपको ध्रुव मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके महत्व से आपको अवगत कराते हैं। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज। महाराज जी, आप इस मंदिर के महंत जरा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पंडित संजीव उपाध्याय। मैं विगत काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ मंदिर का महंत हूँ। गांव द्वारा मुझे महंत चुना गया है और मैं ही यहाँ की आजकल व्यवस्था देख रहा हूँ। जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ कि यहाँ का जो महत्व है इस स्थल का, वो क्या है जरा। ये सृष्टि का पहला मंदिर है। अगर हम श्रीमद् भागवत की कथा में जाएंगे तो चतुर्थ स्कंद में इस मंदिर का पूरा विवरण है। उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब पूरी पृथ्वी का, जिसमें रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली सब कुछ, माने सब कुछ। वो चक्रवर्ती सम्राट थे। कानपुर के पास में बिठूर में उनकी राजधानी थी। अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे वो। उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के थे ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के थे उत्तम। अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तम उनकी गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज भी वहाँ 5 साल की उम्र थी, लगभग बराबर उम्र के थे। वो भी खेलते हुए आए, भैया पिताजी की गोद में बैठा तो मैं भी बैठूंगा। ऐसी वो आगे बढ़ने लगे। इतने में सौतेली माँ आती जाती हैं और उनको सुरुचि मना कर देती है, तुमको अधिकार नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते इस पर तो केवल मेरे बेटे का ही अधिकार है। तुम जाओ नारायण की तपस्या करो, उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म लो, उसके बाद बैठ सकते हो, उससे पहले नहीं। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। महाराज शांत रहे। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास गए। अपनी माँ सुनीति को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सौतेली माँ ने बैठने नहीं दिया पिताजी गोद में। तो रोते रहे। माँ ने समझाया कि हमारा जो शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। आप तपस्या करो, नारायण को प्राप्त करो। आप नारायण को प्राप्त करो, यही परम धर्म है, और तुम तपस्या करो। उन्होंने ठीक बोला है, उसका बुरा मत मानो। ध्रुव जी को तपस्या के लिए बोला। ध्रुव जी वहाँ से चल दिए। नारद जी उत्तानपाद महाराज के कुलगुरु थे। जब नारद जी को मालूम पड़ा कि घर में विवाद हो गया है और एक 5 साल का बच्चा घर से नाराज होकर निकल गया है, तो उन्होंने रास्ते में ध्रुव जी को रोका। कहा, बेटे तुम्हारी तो उम्र खेलने की है, अभी तपस्या की उम्र नहीं है, ये तपस्या की उम्र नहीं है, और तुम जाओ और खेलो, जब समय आया तब तपस्या करना। ध्रुव जी बोले कि नहीं, भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। जिसकी उन्होंने नारद जी ने को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बोला कि मधुबन में नित्य हरि का वास है, आप वहां चले जाओ और वहां तपस्या करो। ध्रुव जी यहाँ आते हैं। यहाँ जमुना जी पहले यहीं से बहती थी। फलों के वृक्ष थे, जमुना जी का जल था शुद्ध। ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या शुरू की। ये मधुवन है, इसमें पीलू, खड़ियार, नीस, कदम, नीम, बम्बूल के पेड़ खड़े हुए हैं। ये घना जंगल है। इस घने जंगल में तमाम ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की। उनमें ध्रुव नारायण भी शामिल रहे और संत भी शामिल रहे। आज ये जंगल थोड़ा सिमट गया है। पूर्व में इसी जंगल में मधु नाम का राक्षस रहता था। उसका पुत्र लवणासुर भी इसी जंगल में रहता था और उसका वध भी इसी जंगल में किया गया था। मधुवन में भगवान कृष्ण भी गाय चराने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ गौचारण लीला की। और यह वही मधुवन है, यह वही मधुवन है जहाँ राधा ने, भगवान कृष्ण ने राधा को नचाया था। मुरलिया बाजी रे मधुवन में, राधिका नाची रे मधुवन में। ये वही मधुवन है। सृष्टि के आरंभ में यमुना मधुवन में उतर रही थी और धीरे धीरे यमुना ने अपना स्थान छोड़ दिया। तब एक यहाँ कुंड बन गया जो काफ़ी दिनों तक कच्चा रहा और दुर्दशा का शिकार रहा। पर्यटन विभाग ने इस कुंड का निर्माण कराया, यहाँ बैठने के लिए बेंच बनवाई, और मगर इसका रख रखाव करना भूल गया। स्थिति ये हो गई
कि पूरा पुल गंदगी से अट गया है। इसके ऊपर काई की परत आ गई है, सीढ़ियों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मगर सफाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ के साधु संत इस कुंड की दशा को देखकर बहुत ही पीड़ित हैं और दुखी हैं, मगर प्रशासन इसको लेकर कतई चिंतित नहीं है। जबकि आज अमृत सरोवरों की सरकार बात कर रही है कि हम अमृत सरोवर बनाएंगे, मगर आश्चर्य इस बात का है कि जो सरोवर पहले से बना हुआ है उसमें स्वच्छ पानी तक भी वह नहीं भरवा पा रही है। आदित्य मंगल न्यूज आज अपने सभी बहन भाइयों को ब्रज यात्रा के पहले पड़ाव पर लेकर आया है। ब्रज यात्रा का जो पहला पड़ाव है वह मधुवन है। ये आप जो देख रहे हैं जंगल, ये मधुवन है। पहले ये बहुत बड़ा जंगल होता था, लेकिन अब ये जंगल कट गए हैं। जब जंगल कट गए तो थोड़ा सा सिमट रह गया है। मधुवन में इसका नाम सबसे पहले मधुपुरी था। मधुपुरी का जो राजा था वो एक दैत्य था, मधु दैत्य ने शंकर जी की तपस्या की और एक ऐसा त्रिशूल प्राप्त किया जो उसके हाथ में रहता उसे कोई मार नहीं सकता था। इसलिए वो अधिक आतताई हो गया और बहुत परेशान हो गए। जब ऋषि और मुनि उसके आतंक से परेशान हो गए तो भगवान ने उसका वध किया और उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। उसने मरने से पहले उस अमोघ अस्त्र को, वो अमोघ अस्त्र मधुदैत्य ने अपने बेटे लवणासुर को दे दिया। जब वो अस्त्र लवणासुर के हाथ में आ गया तो बहुत आतताई हो गया। उसके आतताई होने से यहाँ ऋषि मुनि परेशान हो गए, भयभीत हो गए और वह थर-थर कांपने लगे। जब वह कांपने लगे तो यहाँ से लोग ऋषि मुनि अयोध्या गए और अयोध्या जाकर उन्होंने भगवान राम को अपनी पीड़ा बताई। भगवान राम ने अयोध्या में ही शत्रुघ्न का राज तिलक कर उसे मधुपुरी का राजा बनाकर यहाँ भेज दिया। शत्रुघ्न ने यहाँ आकर उस समय लवणासुर का वध किया जब वह अपना त्रिशूल गुफा में रखकर जंगल में शिकार करने गया था। शिकार करके जब वह लौट रहा था तो शत्रुघ्न ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और शत्रुघ्न ने अपने तीखे बाणों से लवणासुर का सिर काट दिया। मधुवन स्थित है लवणासुर दैत्य की गुफा है। आइए आज हम आपको लवणासुर की वह गुफा दिखाते हैं जो उसने यहाँ रहने के लिए बनाई थी। इस गुफा में ही लवणासुर रहता था। ये गुफा काफी लंबी है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार ये गुफा अट गई है, मगर इसके अवशेष आज भी मौजूद है। ये है वो गुफा, ये कच्ची गुफा है और इसके अवशेष को करने के लिए इसका द्वार पक्का करा दिया गया है। यह गुफा काफी गहरी है और इसमें अंदर तक कुछ दिखाई नहीं देता है।